नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जिसमें हम एनालाइज करते हैं क्रिकेट और बनाते हैं एक बेहतरीन फैंटेसी टीम। तो स्वागत है आपका आज के भी इस वीडियो में, जिसमें हम एनालाइज करेंगे आज का मैच, जो कि है मैच नंबर 8, होगा लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच में। वेन्यू भी ऑकलैंड रहेगा और टाइमिंग सुबह के 6:30 बजे। अगर एक नज़र वेन्यू पे डालें तो यहाँ पे अब ये जो बैटिंग पिच स्टार्टिंग में जो दिखी थी हमें, 269 बना दिया था फिन एलन के 150 की मदद से, वो वाली चीज़ अब रिपीट नहीं हुई है। अब ट्रेंड है ना, थोड़ा सा रिवर्स जा रहा है। पहले इनिंग का लास्ट मैच का स्कोर बनाया कुछ 150 रन, और सेकंड इनिंग में 60 रन पे ऑल आउट। तो फिर भी एक जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि भाई अभी भी थोड़ा डिफेंडिंग बायस्ड वेन्यू है। 7 मैचेस में 5 मैच जीते हैं डिफेंडिंग टीम ने, और 2 ही मैच जीते हैं चेसिंग टीम ने। लेकिन एवरेज स्कोर जो है वो अब 200 से काफ़ी नीचे आ चुका है। 190 का हो गया फर्स्ट इनिंग का, और सेकंड इनिंग का हो गया 150 से भी नीचे। क्यों? क्योंकि भाई ये 60 रन बन रहे हैं, 270 के आगे 160 बन रहे हैं, तो उसमें सेकंड इनिंग की एवरेज की भाई ऐसे की तैसे हो गई है। अब आप इसमें देखेंगे तो टोटल विकेट 50 विकेट गिर चुके हैं फर्स्ट इनिंग में, और 49 विकेट गिर चुके हैं सेकंड इनिंग में। लेकिन जो हेल्प है वो अभी भी पेसर्स को ज़्यादा है। स्पिन को जो थोड़ी वो जो हेल्प है वो कंपैरेटिवली सेकंड इनिंग में है। लॉस एंजल्स ने अपना यहाँ पे एक भी मैच नहीं जीता है 2 मैच खेल के। वहीं पे फ्रीडम ने एटलीस्ट एक मैच जीता है। तो देखते हैं यहाँ पे आज दोनों के बीच में कौन जीत सकता है। थोड़े से आंकड़े या जो प्लेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा वॉशिंगटन फ्रीडम को सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। दोनों टीमों ने एक मुकाबला खेला है इससे पहले, उसको जीती थी वॉशिंगटन फ्रीडम। तो आज का भी या तो वॉशिंगटन जीत सकती है। और नाइट राइडर के पास थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर का इशू है, उनके पास अच्छी बैटिंग नहीं लग रही है, इसलिए इशू आ रहे हैं। बट देखते हैं क्या होता है आज के इस मैच में। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं पहले तो प्लेइंग 11 का। तो अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो सबसे पहले ईवी टेबल को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, और इससे हमें प्लेइंग 11 का भी आइडिया लग जाएगा। वॉशिंगटन फ्रीडम से ओपन कर रहे हैं मिचेल ओवन विद रचिन रविंद्र। अब जो एंड्रीस कोस हैं जो ब्लो द ऑर्डर खेल रहे थे, अब इनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा इस मैच में, और इसके चक्कर में एडवर्ड्स की पोजीशन के साथ ही स्वैप हुआ है एक तरीके से। तो अब एडवर्ड्स एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं रादर देन बैटिंग ऑलराउंडर। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, फिर ग्लेन फिलिप्स आएंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं किए दोनों मैचेस में। जैक एडवर्ड्स जो विकेट्स लिए हैं दोनों मैच में। ओवर्स पीनार आएंगे, और उसके बाद फिर आपके मुख्तार अहमद, इयान हॉलैंड, वेन शेयर्स एंड सौरभ नेत्रवालकर। इसमें अगर आप फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से देखें तो जो टॉप 3 हैं वो आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। उसके अलावा जैक एडवर्ड से बहुत अच्छी उम्मीद है, बिकॉज वो विकेट्स ले रहे हैं, और बैटिंग आई तो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की तरफ से ओपन करेंगे फ्लेचर अलॉन्ग विद द हेल्स, एलेक्स हिल्स। वन डाउन आ रहे हैं उन्मुक्त चंद जो दोनों ही मैच में अच्छा खेले हैं। फिर नीतीश कुमार आउट ऑफ फॉर्म, फ्लॉप प्लेयर। ट्रम्प ऑल दो बॉलर के उसमें लिस्ट थे, लेकिन ये बॉलिंग तो कुछ नहीं कराई, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी करी है। उसके बाद रसेल आएंगे, श्रेफ वादर आएंगे, एंड देन आपके आएंगे सुनील नारायण, जो कि बहुत नीचे इनका ऑर्डर हो गया। अगर इनको ओपन कराया जाए एंड्रे फ्लेचर की जगह तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर वैल्यू दे सकते हैं ये। उसके बाद आएंगे शेडले वान शिल क्वैक। भाई बहुत लंबा नाम है ये, लेकिन ये बंदा भाई बॉलिंग से दोनों मैच में विकेट लिया है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अली खान, तनवीर सांगा ने भी दोनों मैच में विकेट लिया है, अली खान ने सिर्फ एक मैच में विकेट लिया है। अब अगर फैंटेसी वैल्यू को देखें तो आंद्रे रसेल की वैल्यू काफ़ी अच्छी बन बन रही है। रीज़न बिंग कि एक तो वो 4 ओवर डाल रहे हैं, डेथ में 2 ओवर डाल रहे हैं, प्लस थोड़ा बैटिंग ऑर्डर भी, मतलब नारायण से तो बहुत ऊपर है। तो इस चक्कर के चलते थोड़ा आंद्रे रसेल को ज़्यादा अच्छा ऑलराउंडर आप मान सकते हैं इस टीम से। ऑल तो बैटिंग से वो फ्लॉप हुए हैं दोनों मैच में। नारायण का बैटिंग ऑर्डर का इशू है, नहीं तो ये भी विकेट्स तो ले ही सकते हैं आज के इस मैच में। तो बैटिंग का नहीं पता कितने रन देंगे। तो
और लॉस एंजल्स का प्रॉब्लम ये आप देखो ना कि एलेक्स हेल के अलावा और उन्मुक्त चंद जो थोड़ी फॉर्म में है, उसके अलावा ये सब फ्लॉप प्लेयर हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत मैथ्यू ट्रम्प संभालते हैं। आंद्रे रसेल बैटिंग से रिलायबल नहीं दिखे हैं। उसके बाद फिर बहुत लंबी बॉलिंग टेल है इनके पास। इसके चलते थोड़ा सा वॉशिंगटन फ्रीडम के पास ज़्यादा अच्छा बैलेंस है। और अगर एंड्रेस गोस जो एक अच्छे हिटर हैं, अगर ये ऊपर आते हैं तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी अच्छी वैल्यू आज आपको दे सकते हैं। तो ये आज आप एक डिफरेंशियल के तौर पे ले आ सकते हैं, जो अभी तक फ्लॉप हुए हैं लेकिन इस मैच में शायद अच्छा कर जाए। तो बेस्ड ऑन आर एनालिसिस फॉर्मेट, जिसमें हम पहले टॉप 11 फॉर्म वाइज, फिर हेड टू हेड वाइज, फिर वेन्यू वाइज और फिर पर सिलेक्शन परसेंटेज वाइज शॉर्टलिस्ट करते हैं। उनमें चारों लिस्ट में ये चार प्लेयर कॉमन है। दो वॉशिंगटन फ्रीडम के, रचिन रविंद्र एंड ग्लेन मैक्सवेल, सुनील रायन एंड शिल्क वायक आपके आए हैं इसमें। ठीक है। तो इन चारों के बिना आप टीम नहीं बननी चाहिए, इन चारों को ले जाना है यार। शिल्क वैग को मैं पहले मैच में ले जाना चाहता था, लेकिन फिर परसेंटेज इतना कम था कि लगा कि फ्लॉप हो गया तो नुकसान हो जाएगा। बट अब तो भाई परसेंटेज के साथ है, तो होप इसको ले जाओ भाई। अभी फ्लॉप हो या हिट हो, ये लोगों की टीम में दिखेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं जो यहाँ पे इस वेन्यू पे अच्छा किए हैं अब तक। हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो वो हैं उन्मुक्त चंद, मिचेल लोवेन, जैक एडवर्ड्स, इयान हॉलैंड। बिकॉज ये दोनों प्लेयर तो पहली बार खेल रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट, और ये विकेट लेस गए थे, इसलिए इनका हेड टू हेड में नाम नहीं है। उन्मुक्त चंद ने हेड टू हेड में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन जो फॉर्म है, जो इसने दो मैच में अच्छा खेला है, उस बेसिस पे आप इग्नोर नहीं कर सकते इनको। फिर बात करते हैं मैथ्यू ट्रॉम्प। ये भाई बंदा, इसको जो डॉन ब्रेवन के कोच हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। ठीक है। तो ये बंदे ने दोनों मैचेस में अच्छी बैटिंग करी है। ले जाओ इसको भाई। एंड देन उसके बाद फिर आपके आते हैं रसेल। अब इनका आपका फॉर्म में नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों मैचेस में एवरेज फॉर्म ही दिया है। मतलब बैटिंग से कुछ नहीं किया तो एक विकेट से कुछ बनता नहीं है। लेकिन हेड टू हेड में भी इन्होंने विकेट निकाला है, वेन्यू पे भी देखिए विकेट तो निकालेंगे हैं, और सेंटीमेंट्स इनका हमेशा आएगा अगर ये टीम में दिख रहे हैं तो ये एक अच्छी पिक हो सकते हैं आज। और एक स्लाइटली फेवर्ड वीसी हो सकता है अगर आप लॉस एंजलिस को फेवर कर रहे हैं तो। अली खान का हेड टू हेड कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे सिर्फ एक ही विकेट लिया अभी तक। तो इनको आप ले जा सकते हो भाई। सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा हाई है इनका, बॉलिंग सिलेक्शन सबसे ऊपर है। तो बॉलिंग फर्स्ट में बेशक एक बार आप चांस ले लो, सेकंड में भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड में इनकी जो बैटिंग है उस हिसाब से बहुत अच्छी बैटिंग है। बहुत ज़्यादा विकेट नहीं निकाल पाएंगे ये। तो ये आप आज इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एलेक्स हेल की, जिनका फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं दिखा इस टूर्नामेंट में। एक ही मैच में थोड़ा बहुत रन बनाए, बट सेंटीमेंट्स तो हमेशा इनके साथ रहता है, ओपन करते हैं इसलिए। लेकिन और हेड टू हेड इनका कुछ है नहीं। तो फॉर्म और सेंटीमेंट्स की जो लिस्ट है उसमें एलेक्स हेल्स थे। तो ये कुछ प्लेयर हैं। आप देखो कितने प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 8 9 10 11 12। 12 में आप कम से कम, आपको मुझे लगता है कि 9 10 प्लेयर तो आप इस लिस्ट में से ले जाओगे, तो आपको थोड़ा बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं कि एक दो प्लेयर जो अलग से लेने हैं, वो कौन से लेने हैं, वो टीम में डिसाइड करते हैं। तो फाइनल टीम तो ऑब्वियसली बात है टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो अभी हम वीडियो टीम बना रहे हैं वो आप देख लो। इसमें कीपिंग से तो देखो उन्मुक्त चंद लेना ही पड़ेगा, और कोई ढंग का ऑप्शन है नहीं। ठीक है। एंड्रे गाउस आपको लेना है तो आप ले सकते हो, वो किसके का लेना होगा वो देखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं बैटिंग से, मैक्सवेल और हेल्सन दोनों के साथ ही जाना सेफ रहेगा स्मॉल लीग में या हेड टू हेड में। ऑलराउंडर से नारायण, रसेल, ये दो तो मस्ट हैं, सबके टीम में होंगे। उसके बाद ये भाई जिस फॉर्म से बॉलिंग डाल रहा है, मुझे लगता है आपको ले जाना चाहिए। स्पेशली अगर भाई बॉलिंग फर्स्ट में है, बॉलिंग सेकंड में थोड़ा सा आप इनको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है बैटिंग फर्स्ट करते हुए बहुत बड़ा स्कोर ना बनाए, तो ज़्यादा प्रेशर ना हो चेस करते हुए, तो हो सकता है ये विकेट लेस चले जाए। तो बॉलिंग सेकंड में मैंने ड्रॉप कर दूंगा, अभी ले जा रहा हूँ बॉलिंग फर्स्ट का मान के। एंड यान हॉलैंड आपको लेना पड़ेगा भाई दोनों कंडीशन में, बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने लास्ट मैच में 4 विकेट हॉल निकाला। ठीक है। ये हमारी टीम में थे उस टाइम, 7% सिलेक्शन था, अब तो इनका काफ़ी अच्छा सिलेक्शन परसेंटेज है। तो यान हॉलैंड एक अच्छे बॉलिंग डाल रहे हैं इस टूर्नामेंट अब तक, मेरे ख्याल से आपको कंसिडर करना चाहिए। और सामने वाले का बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ही शेकी है, तो जितने अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है ले लो।
उसके बाद बात करते हैं रचिन रविंद्र जो ओपन कर रहे हैं, शायद एक आध ओवर डाल दें। एडवर्ड्स जो थोड़ा नीचे आ गए हैं, लेकिन ओवर्स उनके पूरे आ रहे हैं और विकेट्स भी आ रहे हैं, तो फिर ले जाना बनता है। मिच्चो वन, ओवर्स प्लस ओपन मस्ट हैव है और प्योर बेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन है आज के इस मैच में। तो कैप्टेंसी तो क्लियर है भाई, मिच्चो वन को ही दुनिया देगी, स्मॉल लीग में हम भी दे रहे हैं। वीसी के आपके पास दो तीन ऑप्शन है। एक, अगर आप रचिन रविंद्र की बैटिंग से आपको उम्मीद है कि भाई ये फिर से आपको 30 40 50 के आसपास देगा, ले जाओ। बॉलिंग से इतना ज़्यादा कुछ योगदान दे नहीं रहा। और एडवर्ड्स सिर्फ एज अ बॉलर आप ले सकते हो, बैटिंग से पता नहीं कितने नीचे बैटिंग पहुंचेगी भी या नहीं। और उसमें ये बैटिंग से कितना योगदान देंगे, तो अगर विकेट एक या दो ही निकाले, एक एक निकाला तो बहुत रिस्क हो जाएंगे, दो निकाले फिर भी सेफ भी से हो जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है। उसके बाद नारायण बहुत नीचे हैं, वही सेम स्टोरी है एडवर्ड्स वाली, इसलिए इनको भी रिस्की मानता हूँ, और ये इतने अच्छे बैटर भी नहीं है। और स्पिन को ज़्यादा विकेट मिले नहीं, तो फिर इसलिए और भी। तो फिर मेरे हिसाब से अगर आपको कोई इनके अलावा बीसी चूज़ करना है, तो वो रसेल फिर से मुझे देखते हैं, एक बार फिर से मैं इन पर रिलाई करना चाहूँ। बाकी मैक्सवेल एक अच्छा ऑप्शन है, नॉट बैड, बट ना बॉलिंग कितनी डालेंगे ये पता नहीं है। उन्मुख चंद एक रिस्की वीसी ऑप्शन है भाई, हैं ज़रूर, लेकिन अब बॉलिंग से मेरे पास एक ही स्लॉट की जगह बची थी, वो हमने दे दी हमने नेत्रवलकर को, जिन्होंने लास्ट ट्वेड मैच में लिए थे 3 विकेट। अच्छा, अब इनको मैं इसलिए भी बैक कर रहा हूँ बिकॉज ये डालते हैं पावर प्ले में अपने कम से कम 2 से 3 ओवर। सामने जो इनके जो ओपनर हैं फ्लेचर, उनको हम ड्रॉप कर रहे हैं, वो कल सस्ते में आउट हुए थे। ठीक है। उसके बाद इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ ऐसा है कि उन्मुख चंद से पहले ओपनर्स जल्दी आ सकते हैं, इवन हेल्स भी जल्दी आ सकते हैं। तो आपको ओपनिंग सारी तरी तोड़ने के लिए नेत्रवलकर को एक विकेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक विकेट ये अपने दूसरे स्पेल में निकाल सकते हो, तो मुझे इनसे कम से कम 2 विकेट की उम्मीद है आज इस तरह से। अगर ये कैलकुलेशन बैठती है तो फिर नेत्रवलकर एक डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे बॉलिंग सेक्शन से, और बेहतरीन हमें वैल्यू मिल सकती है दोनों इनिंग में, स्पेशली सेकंड इनिंग में से मुझे ज़्यादा उम्मीद है टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट के बजाय। अब क्या चेंज कर सकते हो आप, ये 11th प्लेयर है जैसा मैंने बताया क्यों। ठीक है, तो ये कंडीशनल पिक है बॉलिंग फर्स्ट में। सेकंड में मैं बहुत ज़्यादा बॉलर्स नहीं भरूंगा इनके, फिर मेरे पास दो ये मेन बॉलर हो गए बस, बहुत है। तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बॉलर ले लूँगा फ्रीडम का। ठीक है, जो भी मुझे दिखेगा। तो वो जो लास्ट चेंज है बेस्ड ऑन टॉस, ये वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं। ये कुछ मेरी टीम है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं चेंजेस करने के मूड में नहीं हूँ, लगभग 90% ही में ही रहेगी, एक प्लेयर का चेंज होगा, दैट्स इट। और सी बी सी बेस्ड ऑन कंडीशन। पहली बैटिंग में तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड बैटिंग में हमने देखा ओपनर्स जल्दी फ्लॉप हो रहे हैं, तो उस केस में भी मैं रचिन रविंद्र की जगह और रसेल को दे दूँ। ठीक है, क्योंकि रसेल फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए विकेट्स भी निकाल सकते हैं, और हो सकता है थोड़ी बैटिंग कर जाए। तो ये मेरे दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, ख्याल रखें अपना और अपनों का। बाय।